सबोयकून सेवा जोहार नन्ना बस्तरिया वट्टी दादी। साथियों, शब्दों में ही हमारा इतिहास छुपा है। शब्दों को भाषा ही पकड़ कर रखता है और भाषा ही हमारी संस्कृति की वाहिका है। हमारी सांस्कृतिक पहचान तभी मजबूत हो सकती है जब हमारी मातृभाषा मजबूत हो। यह केवल अतीत का प्रश्न नहीं है, यह भविष्य का विषय है। इससे हमारा वर्तमान एवं भविष्य जुड़ा है। मातृभाषा व्यक्तित्व का बुनियाद है, मूल जड़ है। हर भाषा में अपना एक इतिहास होता है, अपनी जीवन दर्शन होता है। भाषा उस समुदाय का हृदय है। भाषा विलुप्त होती है तो दुनिया में उस भाषा को बोलने वालों की पूरी पहचान मिट जाती है। ऐसा ही हमारा एक प्राचीन शब्द पेन है। इस पर कारक के भेदों को किस तरह से प्रयोग करते हैं, इस बारे में जानेंगे और सीखेंगे। दट मूर कींतुमा। पहला कर्ता कारक ने। साथियों, यहाँ देखिए, पेन मतलब पुरखा शक्ति या पूर्वजों की शक्ति या ऊर्जा या पुरकोति होता है। मृत्यु पहले या जीवित अवस्था को वेन कहते हैं और मृत्यु के बाद को हास पेन, हानल पेन या पेन कहते हैं। जब किसी वेन पर पेन का भाव आता है या पूर्वजों की शक्ति या ऊर्जा आरूढ़ या आसीन होती है, तब गोंडी से संवाद होता है। अगर इस पेन शब्द या पेन टप्पी को बचाना है तो गोंडी बोलना होगा। नहीं बोलने के कारण आज पेन शब्द धीरे धीरे बदल रहा है। सावधान सावधान। चलिए, पेन शब्द में कारक के भेदों को किस तरह से फिट करते हैं, इस बारे में सीखेंगे। चलिए, एक वचन में पुरखा को पेन कहते हैं। इससे संबंधित वाक्य बनाते हैं। पेन हर या हरी तोहत, इसका हिंदी अनुवाद होगा पुरखा ने रास्ता दिखाया। यहाँ ने के लिए कोई प्रत्यय नहीं लगा है। अब चलिए, बहुवचन में पुरखों को पेंक कहते हैं। अब चलिए, इससे संबंधित वाक्य बनाते हैं। पेंक सेवा तल्क तांग या तल्क ता, या केवल मुद्या पेन होंगे तब हम तल्क तोर्क बोलेंगे। अब चलिए, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। पुरखों ने पूजा मांगा है। दूसरा कर्म कारक को। यहाँ देखिए, एक वचन में को गोंडी में तुन या न कहते हैं। पेन तुन का हिंदी होगा पुरखा को। अब चलिए, वाक्य बनाइए। पेन तुन किया, इसका हिंदी होगा पुरखा को बुलाओ। बहुवचन में को गोंडी में कुन या नुंग कहते हैं। पेन कुन, इसका हिंदी होगा पुरखों को। अब वाक्य बनाइए। पेन का कुन केयाट, इसका हिंदी होगा पुरखों को बुलाइए। तीसरा करण कारक से के द्वारा। यहाँ पर एक वचन में से या के द्वारा को गोंडी में ते, ने, तह, से, सी, ताल, नाल कहते हैं। पेन ते, इसका हिंदी होगा पुरखा से। वाक्य बनाइए। पेन ते तल खा, इसका हिंदी होगा पुरखा से मांग। अब बहुवचन में से के द्वारा को गोंडी में ते, ने, कुन, से, सी, नाल कहते हैं। पेनक ते या पेनक ने का हिंदी होगा पुरखों से। वाक्य बनाओ। पेनक ते तल्क हाट, इसका हिंदी होगा पुरखों से मांगिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि से के द्वारा के लिए ते, ने, तह, से, सी, कुन, नाल, ताल कैसे बोलेंगे। आप इन शब्दों में मत भटकिए। शब्दों के आखिरी में किस अक्षर के बाद क्या क्या लगेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। आप पहले कारक को याद करिए, पी लीजिए। चौथा संप्रदान कारक को के लिए। अब यहाँ देखिए, एक वचन में
के लिए को गोंडी में काजे और को तुन न ने कहते हैं। पेन तुन का हिंदी होगा पुरखा को। अब वाक्य बनाइए, पेन तुन सेवा कीम, इसका हिंदी होगा पुरखा को से पूजा करो। अब बहुवचन में के लिए को गोंडी में काजे और को कुन। पेन का कुन का हिंदी होगा पुरखों को। अब चलिए आसान से वाक्य बनाते हैं। पेन का कुन सेवा कीमत, इसका हिंदी होगा पुरखों को पूजा करिए। आप प्रैक्टिस करिए, बोलिए, आदत में लाइए। पांचवा अपादान कारक से अलग या पृथक होने में। यहाँ पर एक वचन में से को गोंडी में तह, ताल, न, ते, से, सीन कहते हैं। पेन तह का हिंदी होगा पुरखा से। वाक्य बनाइए, मावा पेन तह अलगे मनता, इसका हिंदी होगा हमारे पुरखा से अलग है। बहुवचन में से को गोंडी में नाल, कून, ते, से, सीन कहते हैं। पेन का नाल का हिंदी होगा पुरखों से। अब वाक्य बनाओ, मावा पेन का नाल अलगे मनतांग, इसका हिंदी होगा हमारे पुरखों से अलग है। साथियों, प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आते जाएगा। याद है ना, रोज का केवल 5 मिनट को मत भूलिए, फिर गोंडी बोलना दूर नहीं है। छठवां संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। यहाँ पर एक वचन में का, के, की, रा, रे, री को गोंडी में ना, ता, टा, नोर, नोड़, तोड़, तोड़ कहते हैं। पेन ता या पेन ना का हिंदी होगा पुरखा का। अब चलिए वाक्य बनाइए, मावा पेन ता मर रांदूर, इसका हिंदी होगा हमारे पुरखा का बेटा है। बहुवचन में का, के, की, रा, रे, री को गोंडी में नांग, नांग, नोर्क, नोड़क, तोर्क, तोर्क कहते हैं। पेन का नांग का हिंदी होगा पुरखों का या के। अब चलिए वाक्य बनाइए, मावा पेन ना मर कांदूर, इसका हिंदी होगा हमारे पुरखों के बेटे हैं। ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप कारक के अनुसार वाक्य बनाइए और वाक्य बनाकर गोंडी में अनुवाद करने का प्रैक्टिस करिए। सातवां अधिकरण कारक में पर विषय में। यहाँ पर एक वचन में पर को गोंडी में परो और में को गोंडी में ते या ने कहते हैं। पेन ते का हिंदी होगा पुरखा में। वाक्य बनाइए, पेन ते लाव या ताकती मनता, इसका हिंदी होगा पुरखा में शक्ति है। और बहुवचन में पर को गोंडी में परो और में को ने कहते हैं। पेन का ने का हिंदी होगा पुरखों में। चलिए वाक्य बनाइए, पेन का ने लाउक या ताकतिंग मनतांग, इसका हिंदी होगा पुरखों में शक्तियां हैं। आठवां संबोधन कारक ये, हे, अरे। यहाँ पर एक वचन में ए, हे, अरे को गोंडी में ती, ए, नी कहते। पेन ती, पेन नी का हिंदी होगा हे पुरखा। चलिए वाक्य बनाइए, पेन ती नावा अर्जी केंजा, इसका हिंदी होगा हे पुरखा मेरी प्रार्थना सुनो। अब यहाँ पर बहुवचन में ए, हे, अरे को गोंडी में वो या नीट कहते हैं। पेन का नीट का हिंदी होगा हे पुरखों। अब चलिए वाक्य बनाइए, पेन का नीट माख हरि तोहाट, इसका हिंदी होगा हे पुरखों हमें रास्ता दिखाइए। साथियों, मैं यहाँ पर जबरदस्त ट्रिक दिया हूँ। कारक के भेदों को याद कर पी डालिए। गोंडी वाक्य बनाने में इसका मुख्य रोल होगा। अपने साथियों के पास खूब शेयर करिए। इस चैनल के बारे में सभी को बताइए।
चर्चा करिए और दुनिया में खूब फैलाइए। इससे गोंडी भाषा सीखने वालों का भला होगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए एवं कमेंट करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही साथियों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत वल्लैंड जय जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा।